मेरी श्रद्धा के देवता, मेरे जीवन के निर्माता मार्गदर्शक, परम श्रद्धेय पूज्य श्री प्रमाण सागर जी महाराज के चरणारविंद में मैं बारंबार नमोस्तु करता हूँ। हे भगवान, आज ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी श्रुत पंचमी को जब आपके पावन मुखारविंद से धवला जी की प्रथम पुस्तक में जो श्रुतावतार की कथा है उसका श्रवण किया तो मेरी विशुद्धि इतनी बढ़ गई और इतना आनंद आ रहा था भगवान। और आपने एक बात कही थी कि आज के दिन मूल से ये कथा जरूर सबको सुननी और सुनाई जानी चाहिए। भगवान, मैं जिज्ञासा यह लेकर के आ रहा हूँ। आज पता नहीं प्रातः काल से जब से आपके दर्शन हुए पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज जी बार बार मेरी स्मृति में बहुत गहराई से आ रहे हैं। और एक बात मेरे मन में आ रही थी कि गुरुदेव ने आपका नाम जो दिया प्रमाण सागर, वह वास्तव में श्रुत का ही पर्यायवाची है। क्योंकि अगर श्रुत में प्रमाणता नहीं है, जैसा कहा जाता है वक्तु प्रामाण्यम वाक्यस्य प्रामाण्यम भवति भगवन, तो मेरा ऐसा यह जो आज का युग है जहां आप अभी संचार की क्रांति की एआई की बात कर रहे थे, एक और ये श्रुत की प्रभावना का युग है, वहीं ये विषमवाद और विषाद का भी युग बन रहा है। और उसका मूल कारण है प्रामाण्यता का या प्रामाणिकता का अभाव। तो गुरुवर, आप में वह जो गुण है जो गुरुदेव ने देखा, और पता नहीं कितने श्रमण दीक्षित हुए, लेकिन यह नाम जो प्रत्यक्ष प्रमाण और परोक्ष प्रमाण श्रुत का पर्याय है वो आपको प्रदान किया। इससे जुड़ा हुआ कोई संस्मरण हो भगवान। और आज की इस तकनीकी विसंवादकता में कहां से प्रामाणिकता लाई जाए? यहां तो फॉलोअर्स देखे जा रहे हैं, लाइक देखे जा रहे हैं, और बस कोई भी माइक लेकर के अपना चैनल चलाने के लिए खड़ा हो जाता है। उसका समाज पर क्या दूरगामी प्रभाव पड़ेगा, श्रुत का क्या संरक्षण होगा कि विनाश होगा? भगवान, चातक दृष्टि से आपके चरणों में मैं देख करके नमोस्तु करके समाधान चाहता हूं। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। देखिए, विषमवाद संवाद से ही मिट सकते। आज जो विषमवाद बढ़ रहा है उसका सबसे प्रबल कारण संवाद की कमी। पहले हमारा संवाद वैयक्तिक होता था। हम एक दूसरे से बातचीत करके चीज़ों को स्पष्ट कर लेते थे और अपनी अंतर स्थिति भी तुरंत स्पष्ट कर लेते थे। अब आपसी मेलजोल कम हो गया, पारस्परिक संवाद क्षीण हो गया, तो अब सीधे लोगों ने सोशल मीडिया का उपयोग करना शुरू कर दिया। और जब सोशल मीडिया का उपयोग करना शुरू करते हैं तो फिर व्यक्ति उचित अनुचित, सत्य असत्य, इन सब के विवेक को भूल जाता है। उसके परिणाम स्वरूप चीज़ें हमारे हाथ से निकल गई, बिगड़ गई। चीज़ों को ठीक रीति से बनाने के लिए हमें व्यापक दृष्टि रखना चाहिए और संवाद कायम करने का प्रयत्न करना चाहिए। दूसरी बात, वही और उतना ही बोलना चाहिए जितना कि आवश्यक और अपेक्षित है। अभिव्यक्ति के आज़ादी के नाम पर आज जिस तरह से लोगों ने कथन करना शुरू कर दिया है, इससे समाज के सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। सामाजिक सौहार्द खंडित हो रहा है, वातावरण बिगड़ रहा है। मैं इस संदर्भ में इतना कहूँगा कि ऐसे लोगों का कभी अभाव नहीं रहा, हर युग में ऐसे लोग रहे। बस इसमें मैं समाज को दोषी मानता हूँ क्योंकि आप उसे आगे बढ़ाते हैं। कोई व्यक्ति यदि कोई एक पोस्ट जारी करता है और वो नकारात्मक है तो आप उसे आगे क्यों बढ़ाते हैं? कई लोग तो बिना पढ़े आगे बढ़ा देते। आप रोकिए,
उन्हें हतोत्साहित कीजिए और इन चीज़ से बचिए। और एक बात और बता रहा हूँ मैं सबको, अभी एक लेख मुझे पढ़ने में आया था कि लोगों को अपने मस्तिष्क की स्थिरता और मानसिक शांति के लिए सोशल मीडिया से दूर रहना चाहिए। जी ज़रूरत से ज़्यादा ग्रुपों से जुड़ कर के आप अपना दिमाग ही खराब करोगे, कोई लेना ही देना नहीं। जितने अच्छे लोग हैं न वो फेसबुक चलाते, न इंस्टाग्राम चलाते, न व्हाट्सएप, जितना काम उतना काम। और कई लोग हैं जिनको कोई काम नहीं, पूरा दिन ही उसी में बीत जाता है। क्यों? रचनात्मक दिशा में काम करें। रहा सवाल मेरे नाम का, तो ये तो गुरु महाराज से पूछते तो वही बता सकते थे, लेकिन जय कुमार कह रहे कि मुझे पता है। निश्चित हमारी दीक्षा के साक्षी होने का सुअवसर इनको प्राप्त हुआ। ये थोड़ा सा पुण्य छीन हो गया, नहीं तो आज मेरे बाजू में बैठने वाले थे, रह गए। नंबर लगते लगते अटक गया। हमारी दीक्षा के पहले गुरुदेव पढ़ाते थे हम लोगों को, व्याकरण पढ़ा रहे थे, कातंत्र व्याकरण। और व्याकरण जो विषय है वो बड़े रीजनिंग का विषय, उसमें तर्कना बहुत होती। और मैं शुरू से बातों को बहुत प्रखरता से स्पष्ट करता, पूछता, तर्क करता था। कई बार ऐसा होता था कि 1.5 घंटे की कक्षा में एक सूत्र से आगे नहीं बढ़ने देते। एक दिन कोई ऐसा प्रकरण आया और मैं सवाल पर सवाल, सवाल पर सवाल, क्योंकि सूत्रों की सिद्धि होती और वो व्याकरण की सूत्रों की सिद्धि एक दूसरे सूत्रों से जुड़े हो। तो मैंने सवाल पर सवाल, सवाल पर सवाल किया। और जब मैंने सवाल पर सवाल किया, गुरुदेव ने उत्तर दिया, एकदम देते गए। तो किसी ने बोला कितना पूछते हो? तो एक मेरे साथी ब्रह्मचारी ने कहा ये तो शंका सागर है। क्या बोला उन्होंने? ये तो शंका सागर है। गुरुदेव ने बात काटते हुए कहा शंका सागर नहीं, प्रमाण सागर है। नमोस्तु भगवान, जय हो। गुरुदेव ने कहा शंका सागर नहीं, प्रमाण सागर है। बात आई गई हुई। 4-5 दिन बाद गुरुदेव ने दीक्षा का उपक्रम किया। हम 9 लोगों की क्षुल्लक दीक्षा हुई। प्रथम क्रम में मुझे बुलाया गया और गुरुदेव ने मुझे वर्तमान नाम से संबोधन दिया। नमोस्तु भगवान। अब ये क्यों दिया वो जाने, पर मैं तो यही सोचता हूँ कि गुरुदेव आपने जो नाम दिया है मैं उसे सार्थक बना करके जीते रहूं, यही मेरा लक्ष्य। नमोस्तु भगवान।